महाकुंभ 2025 आस्था की नगरी में एक खौफनाक साजिश। साल 2025 प्रयागराज का महाकुंभ अपनी चरम सीमा पर था। करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी पहुंचे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर तरफ भजन कीर्तन, साधुओं की तपस्या और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस आस्था और भक्ति के माहौल के बीच एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिससे पूरा देश हिल उठा। दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर दिल्ली में रहने वाला 38 वर्षीय विक्रम शर्मा एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। उसकी पत्नी प्रियंका शर्मा एक निजी कंपनी में काम करती थी। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। प्रियंका विक्रम से अलग होने का मन बना चुकी थी, लेकिन विक्रम ऐसा होने नहीं देना चाहता था। महाकुंभ के दौरान विक्रम ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके और किसी को उस पर शक भी न हो। उसने महाकुंभ को अपने अपराध का पर्दा बनाने की योजना बनाई। ड्राकार्स, महाकुंभ के बहाने, साजिश। जनवरी 2025 में विक्रम ने प्रियंका से कहा, महाकुंभ बहुत शुभ अवसर है, चलो संगम में स्नान करेंगे और पुण्य कमाएंगे। प्रियंका को भी यह विचार अच्छा लगा। उसने छुट्टी ली और दोनों प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। लाखों की भीड़ के बीच वह दोनों एक भक्तों के जत्थे में शामिल हो गए। विक्रम को पता था कि यहां लाखों लोग हैं, कैमरे लगे हैं, लेकिन अगर वह सही मौके का इंतजार करे तो उसे कोई पकड़ नहीं सकेगा। तैयार। मौत की प्लानिंग। महाकुंभ में गंगा स्नान का सबसे शुभ दिन आने वाला था, मौनी अमावस्या। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। विक्रम को यही दिन सबसे सही लगा। उसने पूरी योजना बनाई कि स्नान के दौरान ही वह प्रियंका को गंगा में धक्का दे देगा। भीड़ और भगदड़ में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा और उसे एक हादसा मान लिया जाएगा। गंगा किनारे, आखिरी कदम। 25 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या का दिन। तड़के सुबह ही विक्रम और प्रियंका गंगा किनारे पहुंच गए। ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। विक्रम ने प्रियंका से कहा, हम दोनों एक साथ डुबकी लगाते हैं, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। प्रियंका मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह गंगा में उतरी, विक्रम ने ताकत से उसे धक्का दे दिया। प्रियंका अचानक गहरे पानी में चली गई। वह हाथ पैर मारती रही, लेकिन ठंडे पानी में जल्द ही उसकी ताकत जवाब देने लगी। विक्रम ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, मेरी पत्नी डूब रही है। लेकिन वहां भगदड़ और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। कुछ गोताखोर आए, लेकिन प्रियंका का कुछ पता नहीं चला। विक्रम का प्लान काम कर गया था। अग्रसार, पुलिस की जांच और विक्रम की गिरफ्तारी। प्रियंका के लापता होने की खबर पुलिस तक पहुंची। गंगा में शवों की खोजबीन शुरू हुई। 2 दिन बाद एक महिला का शव मिला जो पूरी तरह फूल चुका था। विक्रम ने शव की पहचान करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो साफ हो गया कि वह प्रियंका ही थी। पुलिस को शक हुआ कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन गंगा किनारे इतने लोग थे कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मगर एक गवाह सामने आया, एक नाविक जिसने देखा था कि विक्रम ने प्रियंका को गंगा में धक्का दिया था। गरान डो, विक्रम की गिरफ्तारी। जब पुलिस ने विक्रम को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो वह घबरा गया। बयानों में विरोधाभास था। पुलिस ने जब सबूतों के साथ उसे घेरा तो आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विक्रम ने बताया कि वह प्रियंका से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वह तलाक मांग रही थी और विक्रम को डर था कि उसे भारी मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए उसने महाकुंभ की भीड़ का फायदा उठाकर उसे मारने की योजना बनाई। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। जरकरार, न्याय की लड़ाई और सजा केस अदालत में चला और सभी सबूतों के आधार पर विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रियंका के परिवार ने कहा, हमारी बेटी को इंसाफ मिला, लेकिन हम उसकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। डार्कनेस, निष्कर्ष, महाकुंभ आस्था और भक्ति का संगम होता है, लेकिन विक्रम जैसे अपराधी इसे अपने अपराधों को छिपाने का जरिया बना लेते हैं।
यह कहानी दिखाती है कि जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, अंततः कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है।